नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं रियल भारत। हम पहुंच चुके हैं बिहार में और बिहार का वह डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो हसपुरा थाना के नज़दीक एक गांव महुआड़ गांव में हम पहुंच चुके हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इस पिछले वर्ष की भांति अगर बात किया जाए तो इस वर्ष में आखिर किस थीम को लेकर के यहाँ पे पंडाल का निर्माण किया गया है और कैसी व्यवस्थाएं की गई है। हम तमाम जानकारी आपको देंगे हम इस रियल भारत के माध्यम से और दिखाना चाहूँगा कि पंडाल में क्या क्या बनाया गया है, क्या थीम है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप पंडाल को भी दिखाते रहिए। यह वही पंडाल है जो महुआड़ के ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हसपुरा थाना में हम पहुंचे हुए हैं जो महुआड़ ग्राम में है और वहां का ये पंडाल है। और पंडाल का थीम आप देख सकते हैं, मतलब प्रत्येक। तो हम पहुंच चुके हैं पंडाल के नज़दीक, आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। और बता देना चाहूँगा ये भव्य पंडाल जो हमारे श्री श्री दुर्गा पूजा समिति महुआड़ के द्वारा यह प्रांगण में दर्शाया गया यह भव्य पंडाल है। और ये थीम जो है हम रूबरू करवाएंगे, तमाम यहाँ के पदाधिकारी और सदस्यगण से भी हम रूबरू करवाएंगे कि आखिर क्या क्या थीम को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया पंडाल है। और यहाँ के पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे और बताना चाहूँगा कि ये जो थीम है हमारे साथ जुड़ेंगे सदस्य भी हैं। और कुछ समय के बाद हमारे दुर्गा पूजा कमेटी समिति के माध्यम से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन किया जाता है जिसमें भव्य आरती का आयोजन देख पाएंगे आप। और दिखाइए माता रानी के दरबार में हम पहुँच चुके हैं। यह वो मंदिर है जो स्थापित मंदिर है माता रानी का, भव्य रूप दिया गया है जिससे रूबरू करवा रहे हैं हम। यह जगह है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हसपुरा थाना के प्रांगण महुआड़ में हम पहुँच चुके हैं जो शायद हमें मगध सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा अगर बात किया जाए तो मगध सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा यह प्रदर्शित बगल में ही दर्शाया गया यह मंदिर है। और यहाँ पे शायद हमारे बीच में कुछ माताएं बहन भी हैं जो भक्ति में लीन है और कलश स्थापना में भी शायद सहयोग होगा इन लोगों का। तो हम इनसे कुछ रूबरू करवाते हैं। आइए नज़दीक आइए और दिखाइए। क्या नाम है? ललिता देवी। ललिता देवी कलश लिए हैं, का नाम क्या है? दौलती देवी। दौलती देवी पूजा कर रही हैं? हाँ। कलश स्थापना की है। अच्छा, तो यहाँ पे कलश नहीं रखा गया? वहाँ रखा है। अच्छा, मेन जो है यहाँ पे है। और कलश की बात किया जाए तो वहाँ पंडाल में व्यवस्थित है। हाँ हाँ। तो आप सुन रहे थे यहाँ के कलशधारी लोग हैं जो और माताएं लोग भी होंगे ना? हाँ। कहाँ पे हैं सब? उस पंडाल में है। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। और देखिए बच्चा लोग को भी दिखाइए, कितना अच्छा सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बच्चा है, इन सबको भी दिखाइए यहाँ पर। चलिए आगे ग्राम में हमारे बीच में भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ के पुजारी लोग से भी बात करवाएंगे। और आज शायद लगता है कि मगध सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा प्रदर्शित या स्टेज पे नाट्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कल भी हुआ था लेकिन आज भी होने वाला है। ये व्यवस्थित किया गया भव्य पंडाल जो आप कैमरा के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। कैमरा घुमा करके लीजिए, ट्रैक को लीजिए आप। पंडाल के इंटरनल एरिया इंटीरियर की बात किया जाए तो हम दिखाते हैं आपको इंटीरियर। और आइए हम मिलवाते हैं यहाँ के तमाम कलशधारी से। सबसे पहले सर रियल भारत में आपका अभिनंदन है। सर बताइए कि आपको हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष लगन के साथ आप लगे हुए रहते हैं। माता रानी का आशीर्वाद शायद आपके ऊपर बनी हुई है। भगवान के ऊपर है जी। कैमरा माता रानी का जो आशीर्वाद है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, बिना इनका काम है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी इतना क्षमता कहाँ से आती है? क्षमता उन्हीं का दिया हुआ नाम, क्षमता का मेरे पास स्पेशल कहीं का माता जी को देना है, शक्ति प्रदान करना इन्हीं का काम है, शक्ति प्रदान करना इन्हीं का काम है। अच्छा सर, आपसे एक और क्वेश्चन है क्योंकि आपको हम देखते हैं बहुत दिन से आप जुड़े हुए हैं और शायद हमें तो नहीं पता है लेकिन जब से हम भी बड़े हुए हैं तो कब से आपको देख रहे हैं। सर बताइए कि सबसे पहले स्थापना कब हुई थी इस मंदिर के? यहाँ 1992 से शुरू हुआ दुर्गा पूजा इस स्थान पर जी। 1992 से चालू हुआ है जी।
और अस्थाई मूर्ति 2014 में प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होगा। तो आप महुआर ग्राम में 1971 से चालू हुआ है। हाँ। और यहाँ पर 1992 से चालू हुआ है इस स्थान पे जी। और अगर पूजा की बात किया जाए तो स्टार्टिंग पीरियड की बात किया जाए तो 1971 ईस्वी से यहाँ पे पूजा आरंभ की गई थी। और पूजा आरंभ की गई थी लेकिन जगह को व्यवस्थित नहीं किया गया था, और व्यवस्थित किया गया 1992 में दिया गया। यहाँ पर कि बिहार की कला की अगर बात किया जाए, संस्कृति की बात किया जाए, तो उस क्षेत्र में अगर हम कमेटी से तो यही आग्रह करेंगे, कला और क्षेत्र के माध्यम से अगर बात किया जाए, संस्कृति को दर्शाइए आप लोग यहाँ पंडाल के माध्यम से। झारखंड का हो गया डोकरा आर्ट होता है, एक हाथ के द्वारा कला बनाया जाता है। बिहार में भी बहुत सारा है, जैसे हो गया राजगीर का बहुत बड़ा स्कूप है, राजगीर का महाविद्यालय विश्वविद्यालय पुरानी सभ्यता के अनुसार चलाई गई थी, जो अभी भी है मौजूद है। उस चीज़ को आप दर्शा सकते थे। हाँ, दर्शा सकते थे, लेकिन अभी अपना गांव अभी सक्षम नहीं है उस रूप में जी। सक्षम हो जाएगा तो भी आ जाएगा। सर ये बताइए, ये गांव पूरा गांव से सर ये हो जाता है ये क्या? हाँ, पूरे गांव का सहयोग है, पूरे गांव का यहाँ पर सहयोग है। ऐसा नहीं है कि गांव का सहयोग नहीं है। बच्चे नज़दीक आ जाइए, नज़दीक दिखाइए। बच्चा से लेकर बूढ़ बुजुर्ग का लड़का जो भी हो, सभी का सहयोग है। जो कलशधारी भी हैं, कलशधारी को भी दिखाइए, माताएं बहनों को भी दिखाइए। अगर बात किया जाए माता रानी के दरबार में, तो दरबार में भक्तों को वो सैलाब जो देखने को मिलता है। पूजा समिति महुआर के और पुरोहित जी हैं, कई वर्ष से लगातार देखते हैं यहाँ पे बाबा के माता रानी के दरबार में उपस्थित रहते हैं, और पुरोहित के रूप में ये कि कलश स्थापना के दिन से ही माता रानी की पूजा करते हैं, करवाते हैं। हम उनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सर जय माता दी और रियल भारत पर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम महुआर दुर्गा पूजा समिति का पुरोहित हूँ और लगभग 25 वर्षों से कुछ ऊपर ही हुआ होगा माता रानी की सेवा में, नवरात्रा में इनकी सेवा करता हूँ, पूजा करवाता हूँ। श्रोतागण नवरात्रा आरंभ होने से अंत तक प्रतिदिन अपने अपने कलश का पूजा करते हैं और श्रद्धा भक्ति से माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को समर्पित करते हैं। और मैंने ये देखा है कि एक समय की बात थी जब माता रानी को फूस की मड़ई में स्थापित किया गया था। तक से ही मैं एक स्तुति देता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक दुर्गा सप्तशती पाठ से ही है। और ये जो है यहाँ माँ शेरावाली का मंदिर है। नाम मंदिर का माँ शेरावाली जरूर है, लेकिन ग्रामीण या हम भी कहते हैं कि ये सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर है। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आप जुड़े हुए थे कब से, क्योंकि पुरोहित के रूप में जाने जाते हैं इस गांव की। अगर बात किया जाए महुआर गांव में हम उपस्थित है, वहाँ की बात किया जाए तो पुरोहित हैं बाबा, और इनसे हम यही पूछना चाहेंगे कि सर कब से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 25 साल तो हो गया। उस समय हम भी बेरोजगार थे और माता रानी के सेवा में ही पूजा करते अर्चना करते हुए आज मैं रोजगार में हूँ और बिहार सरकार में। ये सर इतिहास इस ग्राम का है कि 1971 से यहाँ माता रानी की मूर्ति स्थापित हुई है। और पहले और पुरोहित थे, उनके स्वर्गवास होने के उपरांत ग्रामीणों द्वारा हमें कहा गया और हम यहाँ माता रानी के चरण में समर्पित हैं। और इतिहास बहुत संघर्षमय रहा है। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ग्रामीण जनता संघर्ष करके आज फूस की मड़ई से
एक मंदिर का रूप दिया है। ये सब माता रानी की ही कृपा है। और ये मनोकामना मंदिर के रूप में यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत मानते हैं, कलश स्थापित करते हैं, 1 वर्ष के अंदर ही माँ रानी उनकी जो है मनोकामना पूर्ण करती है। और 1-2 नहीं, इस गांव में 50 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मनोकामना माता की पुस्तक के अनुसार पहला दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, महागौरी च अष्टमम। आज महागौरी की पूजा है और कल नवरात्रा की समाप्ति होगी और कल हवन समाप्त होगा। और बड़ी खुशी से हर्षोल्लास से यहाँ पाठ समाप्ति के बाद करीब करीब लगभग संख्या में 50 से ऊपर और भी व्यक्ति हवन में सम्मिलित होते हैं और माँ के कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। और वो मन्नत मानते हैं और मन्नत के अनुसार कोई माता जी का मूर्ति बनवाने का मन्नत मानता है, कोई पूरे नवरात्रा प्रसाद वितरण का मन्नत मानता है, कोई कलश स्थापित करने का मन्नत मानता है। तो सब माता रानी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सबकी मनोकामना है। खुशबू कुमारी। क्या यहाँ लिए ये कलश खाई है? हाँ कलश? हाँ। ठीक है। BA1 में एडमिशन। BA पार्ट 1 में एडमिशन। चलिए, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर कलशधारी है, स्टूडेंट के रूप में भी माना जाए तो ये स्टूडेंट लोग भी हैं ये सब। नाम क्या है? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? पार्ट 1 में। नाम? अमृता कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? BA पार्ट। नारी शक्ति की बात किया जाए तो नारी शक्ति का प्रथम योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़कियों को लेकर के सबसे आगे बेहतर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए हमारे गांव से ही, महुआड़ गांव से ही कितनी लड़कियां किसी पौधान पर पहुंच चुकी है, हाई पोस्ट पर। अगर सेंट्रल की बात किया जाए, स्टेट की बात किया जाए, सभी जगह हमारी जगह बन रही है, हमारी गाँव से लड़कियाँ जा रही हैं बहुत। अच्छा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? लगता है कि हम भी पहुँचे आगे? हाँ पहुँचे। ये रेखा कुमारी पढ़ती हैं? हाँ BA पार्ट 1। BA पार्ट 1 में। BA पार्ट 1 में है। कौन? आइए आरती का तो आप देख रहे हैं हमारे बीच में यहाँ पे आरती का आयोजन भी किया गया। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव महुआड़ है, जो एक भव्य आरती भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इस इलाका में बात किया जाए तो भव्य आरती यहीं पर हमको शायद देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष की बात किया जाए, दिखाइए थोड़ा सा झूम कर दीजिए, जाइए
कराए मैया हो मंगवा गेला के कराए गेला तो जल में हरवा तो नल गंगावा गेले बुराए मैया हो मंगवा गेले बुराए चला तो पूरा गेला के कराए मैया हो मंगवा गेला के कराए गेला तो लाता में हरवा तो नल गंगावा गेले के कराए मैया हो मंगवा गेले के बहुत ही भव्य आरती हमारे बीच में महुआ ग्राम के द्वारा यह प्रस्तुति आप देख रहे हैं। और हम बता देना चाहेंगे यह आरती शायद इस इलाका में नहीं देखने को मिलेगा जो ये इलाका है। और यहाँ छोटी सी गांव में इतनी बड़ी भव्य आरती और बड़ी इस इलाका की बात किया जाए तो भव्य पंडाल तो भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे तमाम बाहर से लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ इस आरती में सहयोग होते हैं। सहयोग होकर के एक भक्ति में रूप देने का काम करते हैं। भक्ति में देख